ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे वन्दे गुरुपरम्परा। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि रात्रि 9:28 तक है। उसके बाद एकादशी मोक्षदा लग जाती है। आज उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है रात्रि 1:10 तक। उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाता है। नक्षत्र चंद्र की गति के अनुसार होता है और तिथि सूर्य की गति के अनुसार होती है। आज रविवार है, सूर्य देव की आराधना उपासना का दिन है और शिशिर ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा है
और दिन का दोपहर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहा था और वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 30 नवंबर, 30 नवंबर 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं, 6:50। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो इस अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला जूम एवं यूट्यूब लाइव अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 8 से 12 तक सार दर्शन करेंगे। साप्ताहिक सत्संग और प्रश्नोत्तरी होगी संस्कृत एवं हिंदी में। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण हो करके यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ अपने जीवन में धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित हो करके अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र हो करके शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो इस सप्ताह में हमने श्लोक नंबर 8 से लेके 12 तक विवेक विचार किया था। तो वहां भगवान 8वें श्लोक में जो तमोगुण के द्वारा जीवात्मा को बंधन होता है उसका रहस्य कहते कि मनुष्य तमोगुण के द्वारा भी बंध जाता है, रजोगुण द्वारा भी बंध जाता है और सत्वगुण अज्ञान अहंकारात्मक ज्ञानात्मक वृत्ति और सुखात्मक वृत्ति से सत्वगुण से भी बंध। तो केवल शुद्ध सत्व जो है
दैवी गुण, वही उसे बंधन से मुक्त कर सकते। और वो दैवी गुण भगवान ने गीता में कहे हैं, अभयम सत्व संशुद्धि अमानित्व मदम्भित्व महिंसा, ये शुद्ध सत्व। तो उसे धारण करके वह इस संसार के त्रिगुणी माया को पार कर जाता है। तो तमोगुण जीवात्मा को कैसे बंधन में डालता है, ये भगवान कह रहे श्लोक नंबर 8 में। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। भारत, या लगातार भगवान भारत शब्द का नाम संबोधन कर। सर्वदेही नाम, जो देहधारी है, सर्व कह दिया। देही, देही यानी देहधारी जीवात्मा, देह अभिमानी, इसको देही कहते, देही नाम, देह अभिमानी। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ये भौतिक शरीर हूं, ये देहात्म बुद्धि, ये देहात्म बुद्धि ही मोहनम है, मोहित करने वाली। कि जो ये शरीर मैं नहीं हूं, ये क्षेत्र मैं नहीं हूं, उसे मैं मान लेना, ये मोहित होना। जो नहीं है उसे अपना मान लेना, और जो अपना है उसे नहीं जानना, ये मोहन, मोहित करने वाला। और वह तमोगुण है। कैसे उत्पन्न होता? अज्ञान जम, अज्ञान से डायरेक्ट उत्पन्न हो जाता है। जैसे रज्जु में सर्प उत्पन्न हो जाता, सर्प है वो मोहिनी, क्योंकि रज्जु के अज्ञान से सर्प का भ्रम प्रकट हो जाता है। अज्ञान जम, और फिर भ्रम प्रकट होता है तो सर्प चलने लगता है, जहरीला हो जाता है, छोटा बड़ा विक्षेप भी खड़े हो जाते। तो तमोगुण जो है वह मनुष्य को संसार में प्रमाद, आलस्य और निंद्रा के द्वारा बंधन में डाल देता। प्रमाद यानी जो ईश्वर ने हमें स्वधर्म दिया है, प्रारब्ध दिया है, वर्तमान में जो कर्तव्य है, वर्तमान देश काल परिस्थिति में उसे ना करना और पर धर्म करना, वो इसे प्रमाद कहते। और वह प्रमाद के कारण मनुष्य अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। आज दुनिया में ज्यादातर, मैं कह सकता हूं कि 80% मनुष्य को अपने स्वधर्म का, ईश्वर की सत्ता का भान नहीं, कुछ भी करते रहते, स्वधर्म से वंचित पर धर्म, और वही उनके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक अनेक प्रकार की समस्या का कारण बन जाता। उनको लगता है कि अरे टेंशन है, तनाव, क्या कारण ये है, ईश्वर ने तुम्हें जो ड्यूटी दी है, स्वधर्म दिया है, कर्तव्य, वो आपको नहीं करना है, जो नई ड्यूटी दी है वो करना है। तो उसका दंड फिर आपको मिलता है। स्वास्थ्य गड़बड़ाता है, मानसिक अशांति, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, भय, घबराहट, सारी दुनिया के मानसिक रोग, शारीरिक रोग, जो मनुष्य अपना स्वधर्म नहीं करता उसे होना ही है, क्योंकि स्वधर्म से वंचित है। इसी का कारण ये सबसे बड़ी समस्या है मानव जात, प्रमाद। इसको तो मृत्यु कहा है शास्त्रों में, कि जो अपना स्वधर्म, वो तो जिंदा नहीं, मुर्दा ही है, चलता फिरता पुतला, मुर्दा, क्योंकि अपना स्वधर्म ही छोड़ चुका है, परधर्म में लगा है।
प्रमाद, आलस्य। आलस्य जो है वो तीन प्रकार, बाद में करेंगे, एक अभी करना है, स्वधर्म है, सामने नहीं, बाद में करेंगे। अरे भोजन कर ले, नहीं बाद में करें। तो 12 बजे भोजन का नहीं नहीं, 2 बजे करेंगे। तो ये आलस। फिर धीरे धीरे, अरे भोजन कर ले, आधा घंटा 1 घंटा बैठे रहेगा, ये भी आलस। भोजन करने बैठा है धीरे। और ये आलस, कार्य अपना बहुत ही धीरे धीरे धीरे। और तीसरी बात है कि वो जो आलस है, तो कहेंगे कि अरे आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अब तो जीना है बरसों। तो अभी करता ही नहीं। तो इसे आलसी मनुष्य कहते। और निद्रा, वैसे दो प्रकार की निद्रा, एक तो स्वाभाविक आवश्यक निद्रा और दूसरी अनावश्यक निद्रा। तो तमोगुण के अंतर्गत अनावश्यक निद्रा आती, जो मनुष्य 10-12 घंटा सोता है वो अनावश्यक। आवश्यक निद्रा जो है वो 6 घंटे की, अधिक से अधिक 8 घंटे। और जो अनावश्यक है 10-12-18 घंटा सोना, कुंभकर्ण। और ये निद्रा में भी केवल 4 घंटे की ही सुषुप्ति अवस्था होती है, केवल सबकी 4 घंटे से ज्यादा सुषुप्ति नहीं होती। बाकी सब नंदराज तंद्राज स्वप्न आदि होते, पड़े रहते हैं लोग बिस्तर में, सोता नहीं। सोना तो 4 घंटे का, ये नेचुरल सुषुप्त। बाकी स्वप्न देखता है या यहाँ वहां पड़ा रहता है, करवट बदलता रहता है, ऐसे वो निद्रा तो है नहीं, लेकिन उसी में पड़ा रहता है बिस्तर में। तो वास्तविक निद्रा जो है वो सुषुप्त अवस्था है, जो 4 घंटे की सभी मनुष्य को भगवान ने दी है। उसमें 1 घंटा ज्यादा भी नहीं होता, 1 घंटा कम भी नहीं। बाकी सब जो आलस निद्रा से जो मनुष्य पड़ा रहता है, तो उससे बंधन में आ जाता है। तो इस प्रकार मनुष्य, यह सारे भगवान ने तो स्वतंत्रता दी है, लेकिन वो अपने इस कर्मों से, तामसी कर्मों से, तामसी प्रवृत्ति से बंधन में आ जाता है, परेशान रहता है। आजकल लोग बड़ा सोचते हैं कि मेरी परेशानी का कारण पैसा है। अरे इसको, आलसी को पैसा आ जाए तो भी वो वैसा तमोगुण ही रहेगा। पैसा तो एक साधन है, संसार में एक साधन है, केवल कुछ व्यवहार आदान प्रदान करने का। उसको सर्वस्व मान, ये भी तमोगुणी बुद्धि है। अरे पैसा है बरोबर है, एक व्यवस्था है, ईश्वरीय साधन है आदान प्रदान करने का, और कुछ उसका विशेष महत्व नहीं, लेकिन वो सर्वस्व। यानी लगता है सारी समस्या का कारण केवल तमोगुण की ऐसी बुद्धि हो। जड़ता जिसको कहते, पत्थर जैसी मूढ़ता, पत्थर ही समझो, तमोगुणी मनुष्य पत्थर जैसा ही होता है, पड़ा रहता है स्वधर्म छोड़कर। और फिर भगवान इस 3 गुण को संक्षेप में कहते, सत्वं सुखे संजयते, रज कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्य तो तमः, प्रमादे संजयत्युत। भारत, सत्व गुण जो है वो मनुष्य को सुखात्मक वृत्ति और ज्ञानात्मक वृत्ति में लगाता है। अहंकार से, सकाम भाव से लगा रहता है। जैसे सब आजकल पढ़ते हैं ना कॉलेज में, ये पढ़ना है वो, क्योंकि वो ज्ञानात्मक वृत्ति और सुखात्मक वृत्ति में बंधे रहते हैं।
और वह सुखात्मक वृत्ति जो है उसको निरंतर बनाए रखना चाहिए। और ज्ञानात्मक वृत्ति, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं योगी हूं, मैं देवी संपन्न हूं, तो इस तरह जो ज्ञान होता है, पारमार्थिक ज्ञान में भी दो प्रकार का होता है। एक अहंकारात्मक इस परमार्थ ज्ञान, और एक समर्पित श्रद्धा भक्ति वाला परमार्थ। तो ये जो ज्ञान की दुकान लगा के बैठे हैं ना, वो सब अहंकारात्मक वृत्ति, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, दैवी ज्ञान और परमार्थ, आजकल तो परमार्थ की ज्ञान भी दुकानें लगी है। अहंकारात्मक, श्रद्धा समर्पण भक्ति नहीं, अहंकार से ज्ञान का धंधा, सब प्रकार के ज्ञान का धंधा होता है। वो सात्विक है, लगा रहता है, वो भी बंधन में ही करता है, बंधनकारी है। सत्व गुण है, फिर भी सुखात्मक वृत्ति और ज्ञानात्मक वृत्ति से वो बंधा रहता। रजोगुण जो है वो निरंतर राग और आसक्ति से, कामना और कर्म में बंधा रहता। कर्म के पीछे उसकी कामना है, भौतिक अध्यात्म दैव विषय कामना। तो निरंतर उसकी कामनाएं बढ़ती जाती है और कर्म भी बढ़ते जाते हैं, और रजोगुण उसमें लगा रहता है, सकाम जिसको कहते ना, रजोगुण सकाम है, कामना वाला। कर्म संगे न निबद्धना, तो कर्म से और फल से भी, कर्म के साथ फल भी ले लेना, कर्मणि फल फलानि अपीच, कर्म के बंधन में और फल के बंधन में रजोगुणी मनुष्य जन्म जन्मांतर बंधा रहता, और तमोगुण उसे अज्ञान से मोहित कर देता है। और वही कहा, प्रमाद आलस्य निद्रा से वह उसी में लगा रहता, व्यर्थ जो नहीं करना है वो करता है, जो अभी करना है वो अभी नहीं करना चाहता, और सो जाता है। तो इस तरह उसमें लगा रहता है, जिसे मुड़ता है। हालांकि ये तमोगुण मूर्खता का प्रतीक है, व्यर्थ समय, जीवन और विषय, वस्तु, देश का सब जो उसे मिला है उसका बर्बादी जिसको कहते हैं ना, व्यर्थ गवाता है। तमोगुणी वस्तु उसके तन मन धन जन और जीवन को बर्बाद कर, व्यर्थ व्यर्थ कार्यों में लगाकर बर्बाद कर देता। जैसे आजकल ज्यादातर देखा जाता है, ये शराबी पिता, पहले कह रहा था कि अरे, मैंने पूछा उसका पिता क्या, वो बेचारी काम करने जा रहे, मैंने उसको 100 रुपया दिया। कहते, अरे मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है, मैं और वो तेरा उसका पिता क्या? बोले पिता रहता है। अरे बाबा, कल ही वो माता जी मुझे, तो आजकल जो पिता है उसका नाम ही पिता हो गया। दुनिया में 80% पिता जो है ना, वो पिता ही रहता है, उसको कोई जिम्मेदारी कर्तव्य स्वधर्म का भान ही नहीं। तो इस तरह ये तमोगुण का प्रभाव है, लगा रहता है, और अपने स्वयं को भी बर्बाद करता है, अपने परिवार को भी बर्बाद करता है, समाज को भी बर्बाद। तो ये तमोगुण से सर्वनाश होता है। अब भगवान कहते हैं कि गुण भी जो है, बड़ी उसमें कंपटीशन होती है, एक दूसरे के विरोधी भी है, और एक को दबाकर दूसरा आ जाता है, दूसरे को दबाकर तो दूसरे दो दब जाते हैं। यानी गुण कभी भी परिवर्तन हो जाता है। सत्व गुण बढ़ गया तो रजोगुण तमोगुण दब जाता है, घटने लगता। और यदि रजोगुण बढ़ गया तो फिर सत्व गुण और तमोगुण दब जाता है। यदि तमोगुण बढ़ गया तो फिर सत्व गुण और रजोगुण दब जाता है। इस प्रकार भी ये चलता है।
तो एक गुण दूसरे गुणों को दबाकर स्वयं प्रबल हो जाता। कैसे होता है ये आगे 4 श्लोक में भगवान कहते हैं। रजतम चाभिभूय सत्वं भवते भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। भारत, रजतम च अभिभूय सत्वं भवति, पहली पंक्ति। हे अर्जुन, हे भारत, सुनो, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर, अभिभूय यानी कमजोर कर, दबाकर, वैशाखी बनाकर सत्व गुण प्रभावी हो जाता और फिर वो अपना कार्य करने लगता है। सत्व गुण बढ़ने पर अहंकारात्मक वृत्ति, सुखाकार वृत्ति, ज्ञानाकार वृत्ति में वो लग जाता। तो इस प्रकार सत्व गुण बढ़ गया समझ लेना चाहिए, सुखाकार वृत्ति, ज्ञानाकार वृत्ति में लग जाता। तम रज एव सत्वम रज तम भवति। तो इसी प्रकार जब रजोगुण बढ़ जाता है तो वह सत्व गुण और तमोगुण को दबाकर अपना प्रभाव डाल देता है, प्रवृत्त कर देता। अनेक प्रकार की इच्छा, कामना, लोभ, सकाम कर्म में प्रवृत्त हो जाता है रजोगुण। वैदिक हो, लौकिक हो, सब प्रकार के सकाम कर्म, आजकल एनजीओ जो चलता है ये भी रजोगुण। और फिर जब तमोगुण बढ़ जाता है तो वह सत्व गुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण प्रभावी हो जाता है। उसके कारण मनुष्य निद्रा, आलस, दिखावा, ढोंग, पाखंड, प्रमाद, आलस, निद्रा, लापरवाही, ये सब लक्षण उसमें आ जाते। दुराचार भी यही होता है, तमोगुण में सारे अधर्म होता है। सत्व गुण बढ़ने पर धर्म होता है, रजोगुण में धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाता है, और तमोगुण बढ़ने पर अधर्म ही होता है, दुराचार, भ्रष्टाचार, जो भी। तो इस तरह समझ लेना चाहिए कि उसके संचित कर्म पक गए हैं और वर्तमान में उसका सत्व गुण बढ़ा है। तो समझना कि यह मनुष्य सुखात्मक, ज्ञानात्मक वृत्ति में बंधा है, धर्म कार्य में लगता है, वो भी सकाम धर्म। निष्काम करेगा तो शुद्ध सत्व हो जाएगा। निष्काम परमार्थ में लगा तब ईश्वर समर्पित स्वधर्म निष्काम कर्म उपासना योग साधना करेगा तो वह शुद्ध सत्व हो जाए। उसकी बात भगवान ने यहां नहीं की। और यह मनुष्य, मानव जो है, उसका यह व्यवहार वहां प्रारब्ध अनुसार उसका जो स्वधर्म होता है उसी अनुसार वो पुरुषार्थ कर सकता है। लेकिन पुरुषार्थ में भी यदि प्रारब्ध मंद है तो उचित पुरुषार्थ कर सकते हैं, मध्यम है तो भी कर सकते। लेकिन प्रारब्ध यदि तीव्र है तो उसका पुरुषार्थ काम भी नहीं करता है। तो 3 गुण का जो खेल है, जैसे 3 ऋतुएं है, एक साथ नहीं होती। वर्षा ऋतु आती है तो सर्दी की मौसम और
गर्मी के मौसम दब जाते। जब गर्मी के मौसम आती है तो वर्षा ऋतु और शीत ऋतु दब जाती। ऐसे ही तीन गुण का भी खेल चलता। जागृत अवस्था आती है तो स्वप्न और सुषुप्ति दब जाती है। स्वप्न अवस्था आती है तो सुषुप्ति और जागृत दब जाते हैं। इसी तरह यह सारा तीन गुण का खेल निरंतर सभी जीवात्मा व्यष्टि समष्टि सर्वत्र त्रिगुणात्मक माया का खेल चलता रहता है। अब कहते हैं जब सत्व गुण बढ़ गया है उसका लक्षण बताते हैं कि जिसमें सत्व गुण बढ़ा हो संचित कर्म होने चाहिए और प्रारब्ध में संचित में और प्रारब्ध में सत्व गुण की वृद्धि है तब वो वर्तमान में आएगा। जबरदस्ती नहीं आएगा। आप नहीं ला सकते। पहले तो आपके संचित भी होने चाहिए प्रारब्ध भी होना चाहिए। उस अनुसार आपके अंदर वर्तमान में सत्व गुण की वृद्धि के लक्षण दिखाई देते हैं। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। जिस समय संचित कर्म से प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में उसके शरीर में जीवात्मा के स्थूल सूक्ष्म शरीर अंतकरण और इंद्रियों में प्रकाश कहा स्फूर्ति चेतना और ज्ञानम ज्ञान यानी विवेक शक्ति यहाँ यथार्थ सब विषय देश काल विषय को जानने की विवेक शक्ति ज्ञानम उपजायत विशेष रूप से उप यानी विशेष रूप से उत्पन्न होता। तो उसमें तेज है प्रकाश है और जैसे सूर्य का प्रकाश होता है तो सारे विषय को प्रकाशित कर देता। ऐसे सत्व गुण है वो उसके भीतर बाहर अंतःकरण और स्थूल सूक्ष्म विषयों को जैसा है वैसा प्रकाशित कर देता है। उपजाए तब समझना चाहिए कि मनुष्य के अंदर सत्व गुण की विवृद्धि विशेष रूप से बढ़ा हुआ है। विशेषेण वृद्धम वृद्धि हुई है विशेष। और जब उसके अंदर निष्काम भाव से ईश्वर समर्पित उपासना भक्ति हो तो समझना चाहिए सत्व गुण की वृद्धि शुद्ध सत्व। ये अलग है शुद्ध सत्व। ये सकाम है सत्व लेकिन वो शुद्ध सत्व है वो निष्काम ईश्वर समर्पित होता। और जब रजोगुण बढ़ा उसका लक्षण भगवान कहते हैं लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। भरतर्षभ भरतवंश में श्रेष्ठ धर्मात्मा रजसी विवृद्धि रजोगुण का विशेष रूप से वृद्धि बढ़ना उसका लक्षण है काम लोभ और प्रवृत्ति सकाम प्रवृत्ति और लोभ। इस लोभ में दूसरे के पदार्थों को हड़पने की इच्छा और जो वयम संग्रहित पदार्थ है उसे समुचित समय पर सदुपयोग अपने हित या दूसरे के हित में न लगा ये लोभ है। और प्रवृत्ति जैसे सकाम प्रवृत्ति ये फायदा होगा ये करेंगे तो ये फायदा होगा ऐसा होगा ये करना है वो। तो सकाम प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्धि जिसको कहते तो सकाम प्रवृत्ति का आरंभ करने लगता है रजोगुण।
और कर्मणा अशम, और जो कर्म करता है उसमें उसे असंतुष्टि ही रहती है, अशम। और स्पृहा, अभी उसे जो प्राप्त नहीं है, जो उसकी कामना पूरी नहीं हुई है, उस विषय को प्राप्त करने की लालसा, तृष्णा, स्पृहा। अप्राप्त की प्राप्त करने की स्पृहा, और प्राप्त जो है उसमें लोभ, और सकाम भाव से कर्म प्रारंभ करना, और कर्म करते समय भी अशम, असंतुष्टि बनी रहती। तो इस प्रकार वह जो है रजोगुण के लक्षण समझ लेने चाहिए कि रजोगुण बढ़ रहा है, रजोगुण की वृत्ति निरंतर बढ़ती जाती। यहाँ संसार में ज्यादातर मनुष्य इसी प्रकार का जीवन जीते, रजोगुण। और वो आजकल जो मोटिवेशन स्पीकर, पुरुषार्थवादी इंटरनेट मोबाइल पर बहुत ढोल पीटते फिरते, सब रजोगुण की बात। यू कैन डू इट, यू कैन मेक इट, थिंक बिग, दिस, इतनी बड़ी बड़ी फ्लावर सूत्र बोलते हैं ना, पुरुषार्थवादी। ईश्वर की सत्ता की बात ही नहीं करते, प्रारब्ध की बात नहीं करते, अपने स्वधर्म की बात, केवल पुरुषार्थ करो। अरे मूर्ख, भ्रमित हो जाते, मानव जात को भ्रमित कर दिया है। स्वधर्म से वंचित हो जाता है मनुष्य, ईश्वर से भी वंचित हो जाता है, और भ्रमित होकर फिर डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, भय, उसी में दुनिया आज चल रही है। फिर वो मेडिकल सपोर्ट, साइकोलॉजी, दवा, मानसिक और शारीरिक अस्वस्थता रहेंगी। तो उसका यही कारण ईश्वर ने नहीं दिया है, आप अपने तमोगुण से परेशान, रजोगुण से परेशान। तो इस तरह मनुष्य स्वयं ही परेशान रहता है, अपने स्वजनों को भी परेशान करता है, सारे समाज, राष्ट्र, विश्व को भी परेशानी में डालता है। और इस तरह ये सारे संसार में अराजकता, अधार्मिकता, भ्रम, भ्रांति, असामाजिक व्यवहार देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार ये रजोगुण, अब तमोगुण है उस पर तो हम परसों विचार करेंगे। तो कल गीता जयंती है तो वहाँ कार्यक्रम होगा, तो आप वहां भी ऑनलाइन देख सकते हैं। गीता जयंती उत्सव, गीता हवन, संतों का भंडारा, और फिर प्रतियोगिता होगी, उसका हम पुरस्कार का लाइव प्रसारण करेंगे। तो इस प्रकार ये विवेक करें कि ये तीन गुण का खेल सर्वत्र सदा ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ से सभी जीवात्माओं के अंदर बाहर चलता रहता है। तो भगवान विवेक करा रहे कि भाई आप कहाँ हो, जरा अपना टटोल कर भीतर बाहर देखे कि आपके भीतर बाहर कौन सा गुणों का खेल चल रहा है, उसे कैसे बदल सकते। तो वह विवेक के लिए भगवान कह रहे हैं। अब आज रविवार है, इसीलिए आप साधक लोग किसी को भी कोई प्रश्न है वो प्रश्नोत्तरी अभी कर सकते। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ हेमा, बोलो। स्वामी जी, ये जो हम कर्म करते हुए भी नाम जप करते हैं, वो शुद्ध सत्व हुआ या मलिन सत्व है? वो तो मलिन ही हुआ ना, शुद्ध सत्व कहाँ से। आप काम भी करते हो, जब भी करते हो तो दोनों, तो ऐसे तो आपका जो है मन और कर्म, हम्म। वहां तो
बैठ के शांति से एकाग्रता पूर्वक जप करो तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो वहां दूसरा कोई कर्म है ही नहीं ना। हम्म। मन वचन कर्म से एक है। यहाँ तो आप हम्म। मन से राम राम करते हैं, कर्म से आप हाथ पैर दौड़ा रहे हैं, तो वहां तो एकता तो है नहीं, मन वचन कर्म जो रजोगुण हम्म। हो जाता। हम्म। मगर दूसरे कुछ विचार आने से भगवान का नाम लेना। अरे भाई, जो आप कार्य कर रहे हो हम्म। उसमें आप मन वचन कर्म से भगवान को समर्पित भाव से करो। उसमें हम्म। जब करने की भी जरूरत नहीं, खाली बुद्धि का निश्चय करना है कि मैं ये भगवान के लिए समर्पित कर्म कर रही हूँ, कर रहा हूं। और कर्म जो है भगवान के लिए है, तो मन वचन कर्म से एक रूप हो गया। हम्म। ये तब वो आप, शुद्ध सत्व होगा। हाँ, तब वो शुद्ध सत्व होगा। नहीं तो ये आपका रजोगुण तमोगुण चलता रहेगा और सकाम ही रहेगा। हम्म। तो आपको चॉइस है ना भाई। आप कहो कि मैं ये भोजन बना रही हूं तो ये भगवान की सेवा है, और उसमें सारी भगवत भाव से, जैसे आप सत्यनारायण का हलवा बनाती है तो कैसे बनाती है, बड़ी सावधानी से भाव। तो ये सारा कार्य जो है, सो भी कार्य अपना स्वधर्म में भगवान की सेवा है। तो उस तरह समर्पित भाव से करने से वह मन वचन कर्म से एक रूप हो जाता है, तो वही कर्म योग हो जाता है। हम्म। शुद्ध सत्व यानी कर्म योग, निष्काम कर्म योग। कर्म तो करना ही है, जो कर रहे हो वो तो, उसमें तो हम कहाँ आपको रोक रहे हैं। हम्म। लेकिन जो कर रहे हैं उसमें आपकी बुद्धि का विवेक आवश्यक है। किसके लिए कर रहे हैं वो संकल्प निश्चित होना चाहिए। क्यों कर रहे हैं, किसके लिए और ये जो हम नैमित्तिक कर्म करते हैं, मतलब अनुष्ठान करते हैं, ये सब क्या हुआ फिर? वो शुद्ध सत्व हुआ। हाँ, ईश्वर के लिए समर्पित भाव से करते हैं तो वो शुद्ध। फिर हम्म। अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मन की शांति के लिए करते तो सकाम हो गया ना। हम्म। जिससे मुझे बड़ी शान फील गुड। आ फील गुड के लिए जो लोग साधना करते हैं वो तो सकाम है ना, अपने मन की शांति के लिए। तो ईश्वर के लिए तो समर्पित नहीं है ना, वो तो अभी अपने अहंकारात्मक वृत्ति में है, जीव वृत्ति में। करते हैं सब अनुष्ठान साथ, लेकिन ईश्वर को समर्पित भाव से नहीं। अहंकारात्मक वृत्ति से अपने गुड फील हो, मन की शांति हो, हमें अच्छा लगता है तो हम सत्संग करते हैं, अच्छा लगता है। सुबह सुबह में बाबा जी बोल देते हैं गीता, बड़े अच्छा लगता है, दिन अच्छा जाता है। बस उसमें क्या है। तो ये तो मानसिक मनोरंजन, बौद्धिक मनोरंजन है, और तो कुछ है नहीं। तो यहाँ एक ही बात हमें ध्यान रखनी है कि पूरे जीवन में मतलब सेंटर ईश्वर को ही रखना है। और हाँ, हम्म। कि सारा जो कार्य हो रहा है उसमें ईश्वर ही सेंटर में है, और मैं हम्म। उसी ईश्वर के लिए जो भी प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर रही हूँ, हम्म। इसके लिए उसके लिए इसके नहीं। लिए नहीं। हाँ, नहीं तो उलझ जाते हैं हम। फिर तो उलझ गए। हम्म। तो प्रारब्धवशात किसी ने कुछ कर्म करने के लिए कहा तो वहां उसने कहा वो नहीं, ईश्वर ने ये हमें निमित्त बनाकर ये कर्म करने के लिए कहा है, ऐसे ही हाँ, भाव लाना है। सामने ईश्वर किसी के माध्यम से आ सकता है, ऐसा थोड़ी है कि हम्म। आपके अंदर से ही आएगा, बाहर से भी हाँ। आएगा। मानो कि हाँ। आप जा रही है रास्ते में, तो कोई आ गया कि अरे मुझे मदद करो, मुझे भूख लगी है, तो उसे हम्म। भोजन करा दो। ईश्वर हाँ। की प्रेरणा है। हम्म। आप थोड़ी वहां ढूंढने गए थे, वो आ गया सामने, वो आ गया तो। तो प्रारब्धवशात जो भी कर्म आते हैं उसको हाँ, ईश्वर भाव भीतर, लाकर। भीतर से बाहर से प्रारब्ध हम्म। अनुसार ईश्वर के द्वारा निर्धारित जो भी आता है उसको हम्म। अटेंड करो।
उसके हम्म ऊपर ध्यान दो कि ईश्वर आए हैं, क्या चाहते हैं, मेरा स्वधर्म क्या है, मुझे इस हम्म क्षण अपना क्या स्वधर्म करना है। कोई भी आ जाता। वहाँ राग द्वेष कैसा गणित खोल के नहीं बैठना है। नहीं नहीं, वो सब राग द्वेष, काम क्रोध लोभ होगा तो आप कर ही नहीं पाएंगे ईश्वर के लिए। हम्म। जैसे कल मैं भोजन करके आ रहा था तो वो बेचारी आ रही थी माता जी, मैं बोला, कैसे है माता जी, ठीक है सब? बोले हाँ, अब क्या यहाँ का नौकरी का तो 4,000 पगार है। तो मैंने कहा तो आपके पति देव क्या, वो तो पिता है, कल ही मिली। मैंने बोला अरे राम राम, 3 बच्चे हैं, और वो किराया है, वो काम करती है, फिर वहां बच्चों को संभालना है, पति पी के पड़ा रहता है, तो ये बेचारी परेशान। मैंने कहा ये ले 100 रुपया, तेरे काम आएगा, कुछ सब्जी वब्जी फल ले लेना। तो वहां हमको वर्तमान में ईश्वर ने दिया है मौका कि यहाँ इसको मदद की जरूरत है, आवश्यकता है, तुरंत। खाली वाणी से बोलने से नहीं, तो एक्शन में आना चाहिए। सहानुभूति जो है, आजकल लोग वाणी से बहुत बकवास करते हैं, एक्शन में कुछ नहीं आता है। हम्म वो सो सैड, आई कांट, इट इज सो, अरे भाई तेरे पास है, मदद करना, एक्शन में तो आएगा नहीं, बकवास करता है। वाणी से सहानुभूति कुछ काम की नहीं, एक्शन में आनी चाहिए। हम्म। वाणी का विलास बहुत चलता है आजकल, चाहे अपने हो या पराए हो, मेरी बहन हो, मेरा भाई हो, कोई भी हो, वो ईश्वर की ऑर्डर में है, प्रारब्ध है हमारा। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। स्वामी जी, हाँ मीरा बोलो। स्वामी जी, रजोगुण गुण सकाम कर्म कराता है, तो हाँ, वो निष्काम कर्म करते हैं तो वो कौन सा गुण होता है? शुद्ध सत्व, केवल अच्छा, शुद्ध शुद्ध। सत्व। सत्व गुण भी हम्म, अहंकारात्मक वृत्ति से सुखात्मक वृत्ति, ज्ञानात्मक वृत्ति में रहता है। अच्छा। जब निष्काम हम्म, करोगे तभी वो शुद्ध सत्व आएगा, तब तक शुद्ध सत्व हो ही नहीं सकता। ईश्वर समर्पित स्वधर्म निष्काम कर्म उपासना योग साधना जब करोगे तब वो निष्काम हो। अच्छा, और निष्काम है मतलब वो सत्व से भी ऊपर, शुद्ध सत्व। हाँ, वो अच्छा। अहंकारात्मक वृत्ति सकाम सत्व से भी ऊपर है, शुद्ध सत्व है। वही हम्म, परमार्थ के साथ जुड़ता वही है। परमात्मा के रास्ता है। हाँ। अच्छा, हाँ, सिर्फ ज्ञान को पकड़ के कुछ काम नहीं करेंगे उसके वजह, तो नहीं वो नहीं नहीं, नहीं। वो नहीं, वो उसका नहीं। ऊपर जाके निष्काम करेंगे तो हाँ, परमार्थ के रास्ते पे लगेंगे। तब अच्छा। लगेंगे, नहीं तो सकाम में ही पड़े रहेंगे। जैसे आप लोग सत्संग करते फिर आप सोचोगे अरे अच्छा ही ज्ञान आ रहा है, समझ आ रहा है, तो आपकी हम्म, अहंकारात्मक वृत्ति बढ़ रही है, तो समझ लेना कि ये तो हम्म, आप फंस रहे हैं। भले भगवत हम्म, ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, लेकिन वो ईश्वरीय हम्म, समर्पित भाव नहीं है ना। हम्म। और अच्छा स्वामी जी, नॉलेज। जो हेमा, हाँ, हाँ, हेमा जी ने अभी पूछा, उसमें मेरा एक डाउट है कि अ, आपने बोला कि निष्काम भगवान के लिए ही करना है सब, तो समझिए कि आप वो खाना पका रही है और निष्काम ही कर रही है, भगवान समर्पित भाव से कर रही है, और तब जब वो कर रही है, मेन काम तो वो खाना पका रही है, लेकिन तब भी वो मन इधर उधर भागता रहता है, तो मन को पकड़ के बांधने के लिए अगर भगवान के नाम ले रहे जैसे उन्होंने कहा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है स्वामी जी? मतलब क्या नहीं है नहीं कि, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको कह हाँ, रहा हूं कि वो जो हम्म, रोटी पका रही है, दाल पका हाँ, रही है, हाँ, उसमें पूर्ण एकाग्रता और समर्पण होना चाहिए कि पर भगवत मन नहीं मानता है ना स्वामी जी, मन इधर उधर भागता है ना, तो फिर तो उधर उधर मन को भागता है तो लगाने के आपका लिए। निष्काम हुआ ही नहीं ना। इधर उधर भागता है तो आप वो ईश्वर से आया ही नहीं, फिर तो आपका तो ईश्वर फिर के। मन खाली रखने का कैसे स्वामी जी? अब ईश्वर को आप समर्पित हो गए तो जो रोटी बना रहा है वो ईश्वरीय है, प्रसाद है, एकाग्रता वही होती है, मन यहाँ वहां जा ही नहीं सकता। दाल बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, उसमें आपका कंसंट्रेशन पूरा रहेगा, क्योंकि पूरा आप कंसंट्रेशन ये अच्छी तरह से करना है ये। ईश्वर के लिए अच्छा, अच्छा। करना है। हाँ, हम्म, मतलब वो एक्चुअली जप नहीं कर रही है, तो मेन काम जप नहीं है,
लेकिन वो मन को बांधने के लिए, मन को पकड़ के रखने के लिए अरे मन को भगवान जब का नाम लगा दिया लेते हुए भगवान ही। के कार्य में, फिर उसे पकड़ने की क्या जरूरत है जब वो भगवान स्वामी के जी, कार्य। ऐसा 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 नहीं रहता ना, वो फिर भी भागता है इधर उधर, ये काम है वो काम है, तो मतलब कि ऐसा आप होता है ना भगवान को स्वामी जी। समर्पित नहीं है, फिर आप अपनी कामना वासना में आ गए हैं। मन लेकिन वो हम भटक। लोग उस लेवल तक पहुंचने तक तो भगवान का नाम ले सकते हैं। देखो भाई, भगवान का स्मरण आप करो, भगवान के लिए कर रहे हो, उस समय यदि आपका कंसंट्रेशन जिस कार्य में है वहां सावधानी से एकाग्रता से भगवान को समझ, तो मन जब भगवान का नाम लेगा तो काम में उसका एकाग्रता नहीं होगी। अच्छा, वो ऐसा कह रोटी रहे हैं आप। बना हाँ रही हाँ। है, दाल हम्म बना रही है, तो डाइवर्शन होगा। हम्म। तो वहां भगवान का उससे नाम लेते लेते कंसंट्रेट नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, तो वो वो नहीं हो आपका सकता। जो कर्म ईश्वर के लिए नहीं होगा। फिर आप भगवान का नाम भी लेती हो और वहां रोटी दाल बना रही हो, वहां कंसंट्रेशन नहीं होगा, मन डाइवर्ट होता जाए। यानी वो जैसे कार्य है वो ईश्वर ही है और ईश्वर के लिए ही है। वो यानी वो दाल कार्य रोटी ही सब। ईश्वर है, हाँ जो कर रहे हैं वो ही ईश्वर है, उसी में हाँ कंसंट्रेट करना है। हाँ, वो रोटी नहीं ही तो अपना ईश्वर है। ध्यान भी वो नाम लेने में ध्यान रहेगा। हाँ, तो फिर आपकी स्पेशली रोटी अगर जल उसको हम जाएगी। नाम नाम लेते हुए हाँ गिन भी रहे हैं तो फिर हाँ ध्यान पूरा उधर ही हो जाए। हाँ, तो और एक डाइवर्जन स्वामी हो। जी, मुझे पूछना था, ये जो माला में 108 होता है, हाँ तो जी। वो 108 का 5 माला, 3 माला, 1 माला, तो समझो हम लोग ने 150 बोलते बोलते गिन के बिना, तो उसमें क्या है? ये वो भी एक हो गए। माला है, बोलते हैं जैसे आप ओम नमः शिवाय एक, ओम नमः शिवाय दो, ओम नमः शिवाय हाँ तीन, ऐसे भी कर सकते हैं। ओरल माला है, वो माला हाथ में नहीं है लेकिन आप गिनते हैं। ओम राम, ओम नमः शिवाय तीन, ओम नमः हाँ, शिवाय लेकिन चार, ओम। ऐसे कुछ काम, जैसे आपने बोला कि काम करते हुए नहीं करना, लेकिन काम करते हुए गिना नहीं, वो नंबर कितना भी हो गया तो उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं ना? गिनो या ना गिनो, जो आप निष्काम ईश्वर को समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं वहां आपका मन, वाणी और तन और सब कंसंट्रेट होना चाहिए, तब वो निष्काम होगा। यदि आपका कंसंट्रेट नहीं है, मन कहाँ भगवान के नाम में लगा है, हाथ वहां रोटी पका रही है, दाल पका रही है, तो वहां डाइवर्जन होगा। इसीलिए वो जो है योग नहीं हो पाएगा। ना ये सही बात तरीके से होगा, ना वो सही तरीके से होगा, ऐसा हाँ, आप ना वो बोल। नाम सही, नाम में कंसंट्रेशन रहेगा, ना रोटी में कंसंट्रेशन रहेगा। ओहो। और जो भगवान के लिए करते हैं वो तो फुल कंसंट्रेशन से ही करना है। हाँ, तब वो होगा। अच्छा। क्योंकि हम लोग तो सब सोचते हैं कि भगवान के लिए काम करते हैं, लेकिन उसमें फिर मन को लगाने के लिए भगवान का नाम लेते रहो, तो वो अच्छा है, ऐसा समझते हैं, मैं भी समझ। नहीं 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 नहीं, वही तो गड़बड़ करते हो, फिर डाइवर्जन हो जाता। अरे भाई, आप काम कर रहे हो तो काम ही भगवान का स्वरूप है, वो भगवान उसी को बनाओ ना, रोटी को दाल को सब्जी को, कंसंट्रेशन उसी में होना चाहिए। लेकिन समझो रोटी बेल रहे हैं तो मन कहाँ कहाँ भागता है? अरे मन रोटी भाई में रोटी। लगा है तो रोटी में लगा है, हाथ बेलती है, पीलती है, पकाती है, जल नहीं जाती रोटी, भगवत स्वरूप अच्छा, प्रसाद बन जाती। भगवान को समर्पण करने लायक हो रहना चाहिए वो जो बनाते हैं। हाँ, हम्म। और आप नाला जपती और वहां रोटी जल रही है, दाल जल रही है, तो फिर आपका भगवान का स्मरण और खाना पकाना किस काम का। ये भी नहीं वो भी नहीं, हम अपने आप को ये बनाते हैं, क्या फूल करते हैं कि हम भगवान का अच्छा। हाँ, वो फूलिंग है, स्वयं को मूर्ख बनाने का धंधा है। हर वक्त मन उस काम में रहना चाहिए जो भगवान के लिए करते हैं, और हर मन काम भगवान वचन के लिए करना। कर्म से एक रूप होगा तभी ही परमार्थ होगा। यदि आपका मन दूसरे काम में है, आपकी वाणी तीसरी है, आपका कर्म तीसरा है, तो ढोंग पाखंड और दंभ ही होगा, वो भगवान का परमार्थ हो ही नहीं सकता। लेकिन मन कर्म वचन भी कर्म भगवान की को करने, एकता कर्म बनी रहनी चाहिए, बनी रहनी कर्म। चाहिए। अच्छा, कि मेरे को ये बहुत क्लैरिफाई करना है, क्योंकि ये हमें ऐसा लगता है कि भगवान का नाम लेके लेके काम करना अच्छा है।
तो क्या है? क्या आपका काम में कंसंट्रेशन है कि भगवान के नाम, कहाँ कंसंट्रेशन है? नहीं, काम भी भगवान के लिए कर रहे हैं, नाम भी भगवान का ही ले रहे हैं, ऐसा सोच रहे थे। नाम भी भगवान का है, काम भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो क्या आपका काम में और नाम में कंसंट्रेशन, एकाग्रता, मन? बट गया इधर उधर। हाँ, हाँ। इधर और उधर बट गया कंसंट्रेशन। समझ में आया स्वामी जी। ओम नमो नाम। नाम मतलब नारायण। नाम में फुल, काम में फुल कंसंट्रेशन। हाँ, तभी वो योग होगा। जो कर रहे हो उसमें पूरा एक रूप। जैसे अर्जुन को कहा ना कि अर्जुन तुम क्या देख रहे हो, तो उसको न एक ही पेड़ खाली दिखा, आंख, केवल आंख ही दिख रहे हो, और उसी क्योंकि में। आंख ही वेदना था उसको, इसके लिए आंख ही हाँ, दिखा। और कुछ नहीं दिख रहा है। तब जाके वो पूर्ण कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, एकाग्रता हो तभी तो भक्ति होगी ना। अब दो तीन आपके ऑल्टरनेट है, तो फिर कहाँ से आप भगवान का भजन करो? यानी उस लेवल से हम भगवान के लिए काम करते हैं, उतना हाँ। मीनिंग होना चाहिए। हाँ, ये कोई थोड़ी ऐसे ही है कि भाई टाइम पास है, टाइम पास नहीं है। हम्म। वो तो गड़बड़ है, फिर इंटीग्रेशन। मन फिर बीच बीच में भटकता रहता है। अरे वो वो माला कोई भी जपते हैं तो काम भी आप तो करो, भटकता है। कोई भी जप करो या रोटी पकाओ या खाना पकाओ, कोई भी काम करो, उसमें आपका मन वचन कर्म से पूरा कंसंट्रेशन होना आवश्यक है। कोई भी काम में कोई 100% भी उसमें काम। प्रेजेंट होना चाहिए। हाँ, कोई भी काम हम्म, डाइवर्जन हम्म। हुआ तो काम भी बिगड़ा और आपका पूरा सिस्टम ही खराब हो। दो बोट में अपने दो पैर डालेंगे तो फिर वो हाँ, फिर प्रॉब्लम डूब ही हो जाओगे, जाएगा। और क्या होगा? दो बोट में पैर डालोगे, एक बोट में बैठो, तब सामने किनारे अच्छा पहुंच जाओ। समझाया सब। यानी भगवान के लिए कर रहे हैं करके एक बार सोच लिया तो फिर वो अच्छी तरह से हो जाएगा। हाँ, उसमें 100% कंसंट्रेशन का प्रयास दर्शन करो करके। कि हाँ। हाँ। बीच में किसी और चीज के बारे में सोचना भी नहीं है, और उधर ही नहीं, कोई जब भी आप काम कर। कंसंट्रेट करके करोगे तो फिर दूसरा कुछ आएगा ही नहीं कि भगवान के लिए है। हाँ। हाँ सब अब समझ में आया स्वामी जी, लेकिन ये कितना सक्सेसफुल होने वाला है वो ट्राई कर करके कर करके। हाँ, वो अभ्यास करना, ट्राई करके सक्सेसफुल करना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है ना। आपको तो डाइवर्जन वाली प्रैक्टिस है, कंसंट्रेशन वाली प्रैक्टिस है ही नहीं। तो फिर माइंड जो है डाइवर्ट होता ही रहेगा। हम्म। तो जब हम भगवान के लिए ही करते हैं तो हमारा फुल इच्छा है कि जो कर रहे हैं वो अच्छी तरह से हो, भगवान को हाँ, पूरी समर्पित तरह करने से का है। 100% उसमें होना चाहिए, 99% नहीं। हम्म। एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है मन, जो हम लोग सबको भ्रमित, हाँ, वो हम सब मन भ्रमित थे वचन कर्म इसमें। से हाँ। डाइवर्जन होगा तो फिर रजोगुण आपका बढ़ेगा, आपका परमार्थ नहीं होगा। हम्म। ये तो चाहिए, अन्यथा कैसे होगा? मतलब हम लोग अपने समझ से जो कुछ करते हैं वो गलत भी हो सकता है। जो हमारा इच्छा हाँ। ठीक, मतलब हमारा इच्छा पॉजिटिव है, लेकिन हम वो करते हैं वो सही नहीं है। आप जैसे गुरु हैं तो हमके समझाते हैं ये बात। हाँ, तो फिर उसमें आपको मार्गदर्शन विवेक पक्का होता है। हाँ, एक। मार्गदर्शन देते हैं। हाँ, हम अच्छे मन से जो कर रहे हैं वो भी गलत करते होंगे हम। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं, जरूर। इसीलिए तो आपको हाँ, सोचना होगा कि गाइडेंस शास्त्र तो के चाहिए अनुसार। गुरु। हाँ, हाँ। धर्म। शास्त्रों का, गुरु का। हाँ, धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, हम्म। आचार्य परंपरा मार्गदर्शन में करोगे तब तो सही होगा ना। हम्म। हर किसी को अपने मन से ही समझता होगा तो शास्त्रों का, गुरु का क्या जरूरत, इतना क्यों हाँ, फिर कोई भटकना। मतलब ही नहीं रहा। आप अपने मन बुद्धि, हाँ। आजकल वही कर रहे हैं ना। आजकल के युवा पढ़े लिखे लोग, उनको किसी हाँ। शास्त्र का, आचार्य गुरु का, बस अपना बुद्धिमानी, मेरे हिसाब मनमानी। से ये ठीक है, मेरे हाँ, हिसाब आई से थिंक वो सो। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल लाइफ ऐसे ही टेंशन तनाव में ही खत्म होती। इट इज एक्सपेरिमेंटल लाइफ। एक्सपेरिमेंटिंग। हाँ, यानी हाँ। ये चीज है कि कितना मनन की जरूरत है जब समझेगा। तो हाँ, अगर एक एक मिनट सोच के वो हो नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शास्त्र के अनुसार ही ठीक होगा, आचार्य परंपरा हम्म। से ही ठीक होगा। ओम नमो नारायण स्वामी। बहुत नारायण। बहुत धन्यवाद स्वामी। नारायण। मैं
ठीक है, तो अभी आज तो ये सत्संग हो गया। अब हम परसों मिलेंगे आपको फिर सुबह 6:45 बजे। जो आगे हमारा श्लोक नंबर 13 है, तमोगुण का वृद्धि के लक्षण भगवान कहेंगे। तो कल का हमारा कार्यक्रम होगा सुबह 6 बजे से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक, संपूर्ण गीता हवन आहुति। और 11 बजे से लेके 3 बजे तक प्रतियोगिताएं होगी। 5 प्रकार की प्रतियोगिता है। श्लोक वांचन गीता, श्लोक संभाषण गीता, श्लोक निबंध लेखन, चित्रकला और वेशभूषा। 5 प्रतियोगिता होंगी और करीब 20 विद्यालय इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऋषिकेश के। तो इस तरह कल वो कार्यक्रम होगा और 12 बजे संतों का भंडारा होगा। तो वो जो हवन है उसका सुबह 7:15 से 7:45 आपको ये लाइव मिलेगा। उसके बाद पूर्णाहुति 10 बजे होंगी, तब पूर्णाहुति लाइव करेंगे। और फिर 12 बजे संतों का भंडारा है वो लाइव करेंगे। और फिर जो प्रतियोगिता पुरस्कार है 2-3 बजे, 3 बजे, तो पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम लाइव करेंगे। तो आप अपना उस पर लाभ ले सकते हैं और उसे दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। तो ये कल गीता जयंती उत्सव की पूरी तैयारी हो गई ईश्वर के अनुग्रह से, और सब सुचारू रूप से कार्यक्रम हो रहा है और सब लगे हैं अपने अपने कार्य में, क्षेत्र में। तो आप भी सब लगे हैं, आपने भी सबने दान भेजा है, सब हो गया लगभग, जितना चाहिए था उतना दान आ गया है। तो भी किसी को कोई देने की इच्छा हो तो भेज सकते हैं, लेकिन अभी ईश्वर के अनुग्रह से सब व्यवस्था हो गई है सारी, लेना देना। तो ये भगवान का अनुग्रह, भगवान का कार्य है, तो भगवान ही करते हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र बनते हैं। और भगवान मौका देते हैं तो करते हैं। तो कल आप उसका लाभ लीजिए। और आज यहाँ समय पूरा हो गया है, तो सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम ओम नारायण। नमो नमो नारायणाय। नारायणाय। नारायण। ओ नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।